नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मुस्कान साहिल केस में हर दिन अब नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो है फॉरेंसिक टीम को जो मिला है उसने भी अब एक बार फिर से सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जिस तरीके से हत्या ड्रम में डालकर साहिल और मुस्कान ने की, क्या उसके इतर भी कोई प्लान साहिल और मुस्कान का था क्या? इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो सबूत फॉरेंसिक टीम को मिले हैं उनके घर से, कमरों से, बाथरूम से, आखिर किस तरह की प्लानिंग मुस्कान और साहिल कर रहे थे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी हैं। सर, जिस तरीके से जो फॉरेंसिक टीम ने खुलासे किए हैं और जो जो मौकाए वारदात पर जो चीजें मिली हैं, फॉरेंसिक टीम जिस तरीके से अब गहमा गहमी से जांच कर रही है, सबसे पहले क्या आपको नजर आता है इस पूरे केस में, क्योंकि हर दिन नए खुलासे? देखिए, जहां पर ये घटना हुई है वहां पर पुलिस ने एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया है। वहां के दरवाजे, वहां का फ्लोर, वहां का बेड, वहां के कपड़े, वहां जो भी कमरे से मौका वारदात के समय जो भी चीजें बरामद हुई है उनका एक एक चीज का एनालिसिस, एक एक चीज की डिटेल्स में जाकर के फॉरेंसिक के साथ फिंगरप्रिंट्स वहां से कलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही पुलिस ये करने की कोशिश करेगी कि इसका जो मौके वारदात पे जो चीजें मिली है उसका रोल क्या है। जैसे आपने बताया कि मिक्सी का जार मिला है, हाँ पुलिस को वाकई एक मिक्सी का जार मिला है। अब मिक्सी के जार के पीछे की कहानी क्या है वो पुलिस जो है ढूंढने की कोशिश करेगी, वो तलाशने की कोशिश करेगी। साथ ही जिस तरीके से जो मुस्कान है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, चाहे वो जेल में जाके करे या रिमांड पर लेकर करे। साथ ही जो दूसरे एक्यूज्ड हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिर उसके बाद में दोनों के बयान को मिलाएगी और साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो वहां पर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस रूम में कत्ल हुआ है वहां से बेडशीट एक बरामद हुई है, एक मिक्सी बरामद हुई है, कुछ वहां से बर्तन बरामद हुए हैं, चाकू बरामद हुआ है। साथ के साथ और बहुत सारी जो दीवारें हैं, दीवारों पे कुछ चीटें जो हैं वो मिली हैं। वहां से भी फिंगरप्रिंट और जो फॉरेंसिक जो नमूने हैं वो लिए गए हैं। मेरठ पुलिस जो है इस पूरे मामले में एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उन चीजों के जो रीजनिंग है वो लगाएगी और रीजनिंग लगा करके एक एक चीज को सेंस निकालेगी कि इस कत्ल में जो चीजें मौका वारदात से बरामद हुई हैं उन चीजों में कत्ल में किस किस चीज का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे पुलिस को मिक्सी बरामद हुई है तो मिक्सी का मतलब यह है कि ऐसा तो कहीं नहीं कि कहीं बॉडी को जो है वो कीमा बना करके उसको पॉलिथीन में पैक करना चाहते हों और बॉन को अलग किसी पॉलिथीन में ले जा करके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग प्लान हो। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी के अलग हिस्सों में टुकड़े किए गए हैं, उसके बाद में फिर उनको सीमेंट कंक्रीट के अंदर मिला करके मिक्स कर करके एक ड्रम के अंदर भर दिया गया है। तो ये साफ है कि प्लान इस जो क्राइम जो मर्डर है इसके लिए भी मुस्कान और साहिल ने प्रोग्राम जो प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा की होगी। फिर लास्ट में जाकर के एक लास्ट प्लान बनाया होगा कि इसको ऐसे भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें प्लान बहुत सारे बनाए होंगे, क्योंकि इनको जो बॉडी है, बॉडी को कत्ल के बाद बॉडी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि ये भी सामने आया है क्योंकि साहिल ने भी जो अपने दोस्तों से पूछताछ की है कि कैसे बातों ही बातों में उसने पूछने की कोशिश करी कि शव यानी कि लाश जो है कैसे उसमें बदबू ना आए। उसी से हिंट मिले कि उन्होंने ये प्लान किया, सीमेंट डाल दो, से बदबू नहीं आएगी। और जिस तरीके से हालांकि पूरी कोशिश जेल में ये हो रही है कि नशे के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो दवाओं से कम करने की जो है कोशिश हो रही है, लेकिन जो अब तक सामने आया है सूत्रों के हवाले से वो ये कि साहिल और मुस्कान ने ये बताया है कि क्यों बॉडी के टुकड़े किए, क्यों कलाइयां काटी, क्यों गर्दन काटी, क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद ये था कि कोई पहचान ना सके, हाथों के फिंगरप्रिंट्स ना लिए जा सके। अब सोचिए कि इस तरह की प्लानिंग इतने शातिर अंदाज में मुस्कान और साहिल ने की, लेकिन जिस तरीके से अभी जेल में हालांकि पूरे नशे की हालत में वो दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कोई बातचीत उनसे हो पा रही है? क्या जेल अधिकारी कह रहे हैं कि जितना हम अब तक जो सामने आया है, क्या उसके पीछे भी कुछ जेल में अभी हरकत चल रही है साहिल और मुस्कान की? दोनों किस तरीके से रह रहे हैं? हालांकि
रिपोर्ट में आया था कि नशे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति, कुछ जेल अधिकारियों से आपकी देखिए, बातचीत? जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रहे हैं, उन्होंने जरूर साहिल से मुलाकात की है, मुस्कान से मुलाकात की है। और क्योंकि जिस तरीके से बताया कि जो दोनों हैं वो ड्रग एडिक्ट है, वो दोनों नशे के आदी है, और नशा ऐसी चीज है कि अगर कुछ वक्त तक नहीं मिले तो उसकी तड़प जो है वो किसी भी इंसान को होती है, क्योंकि वो एडिक्शन होता है। उसके लिए तमाम वो कोशिश करेंगे। हालांकि जेल प्रशासन, जेल के अंदर ये सब चीजें प्रतिबंधित होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जेल में उनको नशा मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, ये दर्दनाक घटना जो ये मर्डर जो है, ये बहुत सुयोजित तरीके से मर्डर किया गया है। ये फुल प्लान किया गया है। इसके लिए पूरी R&D की गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क किया गया है, और उसमें हर एंगल पे सोच विचार करके कातिल ने बहुत ही शातिराने अंदाज में कि उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसे मिक्सी की बात आई, ड्रम की बात आई, या उससे पहले भी कुछ पता है कि नेट पे भी इन्होंने कुछ तरीके जो हैं वो ढूंढे थे कि कैसे बॉडी को जो है वो ठिकाने लगाया जाए और कैसे इस कत्ल को आसान किया जाए ताकि लोगों को पता नहीं चले, और कैसे हम लोग बच करके निकल जाएं। क्योंकि जिस तरीके से जो सौरभ है वो लगातार विदेश में रहता था, तो इनके लिए सबसे बड़ी आसान राह यही थी कि सौरभ अपने परिवार के भी टच में नहीं था, अपने घर आता था और सीधा विदेश चला जाता था। यूसुफ जी, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे, क्योंकि हालांकि ये जो कृत्य मुस्कान और साहिल ने किया ये वाकई बहुत शर्मनाक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ध्यान हमको इस बात पर भी लगाना चाहिए कि सौरभ अगर मुस्कान का पति था, ये खबरें हैं कि वो 10 साल से 5 साल बहुत ही लंबे गैप में घर आया करता था, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी है क्या कि दोनों के संबंध पहले से ही खराब चल रहे थे, सौरभ और मुस्कान जो है एक साथ खुश नहीं थे, क्योंकि इतने लंबे वक्त बाद घर आना, अपने पत्नी और बच्चों से मिलना, ये भी कहीं ठीक नहीं बैठता है। देखिए, सौरभ, जो मुस्कान और सौरभ की जो शादी थी वो भी लव मैरिज थी, और साहिल जो है वो इनका बचपन का दोस्त था, क्लासमेट था। तो कहीं कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी कि कोई राह चलते जो है वो साहिल को पकड़ा गया है। क्योंकि एक ग्रुप बनाया गया, इनके क्लासमेट में ग्रुप बनाया, पुराने लोगों को जोड़ा गया, उसी में साहिल से जो है मुलाकात हुई, उसके बाद साहिल से नजदीकियां बढ़ने लगी। क्योंकि जो जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक जो दायरा है वो ये कहता है कि लंबे समय तक जब पति पत्नी दूर रहते हैं तो ऐसे में मोस्टली चांसेस रहते हैं कि इलीगल साथी की जरूरत लोगों को साथी की जरूरत होती है, उसमें रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, लवर का रिश्ता हो। तो ऐसे में इस तरीके के रिश्ते डेवलप हो जाते हैं। तो ये कॉमन टेंडेंसी है, ऐसे बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के रिलेशन, मतलब स्वाभाविक है कि अगर पति दूर या फिर पत्नी अगर दूर है तो लोग एक डेवलप हो जाते हैं, जगह पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि शादी एक शादी नहीं है, एक बंधन नहीं है, एक भरोसे का बंधन है। एग्जैक्टली। और ये एक दूसरे के लिए भरोसे का बंधन है। ये तो जो कपल है उनको सोचना चाहिए कि वो इस भरोसे को ना तोड़े, क्योंकि कोई भी रिश्ता विश्वास के साथ चलता है। अगर कहीं ऐसा ब्रेक होता है तो वो रिश्ता जो है ना अब कहीं ना कहीं टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। अब जैसे कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है, हालांकि पुलिस पूरी जांचबीन कर रही है, फॉरेंसिक टीम जो है पूरी कोशिश करेगी हर एंगल को खंगाला जाए, उसको लेकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है, उसमें क्या किस तरह की चीजें रिक्रिएट की गई हैं, क्या पता चल पाया है फॉरेंसिक टीम को इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो जब पुलिस ने इन दोनों एक्यूज्ड आरोपियों के साथ इन्वेस्टिगेशन किया है तो इन्होंने बताया, इनसे जानने की कोशिश की कि पुलिस ने कि इन्होंने कत्ल कैसे किया, कौन कौन रूम में मौजूद थे, कितने बजे का वक्त था, और जो आवाज न जाए उसके लिए क्या किया था, पहले आपने सेडेटिव ड्रग दी थी या फिर कत्ल कैसे हुआ, पहला वार किसने किया, उसके बाद कितने वार हुए, उसके बाद में फिर कितनी देर रहे। तो ये तमाम जो थ्योरी है वो पुलिस ने तैयार की है, और वो क्योंकि वहां पर कातिल था और जिसका कत्ल होना था वो था, कत्ल के बाद में उसका रोल खत्म हो जाता है, जिसका कत्ल हो जाता है। अब सारी कहानी कातिल के इर्द गिर्द घूमती है। कातिल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कितनी चीजों में सच्चाई निकलवा पाती है, या फिर वो कोई मनगढ़ंत कहानी होती है। क्योंकि जिस तरीके से इस क्राइम को इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, ये भी संभव है कि कोई ऐसी कहानी इसमें बना दी जाए ताकि बाद में इनको जो है कोर्ट से लाभ मिल जाए। लेकिन पुलिस को चाहिए कि पूरी तरीके से एक एक पहलू
पर बिल्कुल। साइंटिफिक एनालिसिस करे, बिल्कुल। उसका मिलान करे और जो वहां से मौका वारदात से जो भी सबूत मिल रहे हैं, जो एविडेंस मिल रहे हैं, उनका मिलान करके अपनी रीजनिंग लगाए और उसके बाद में एक ठोस चार्जशीट फाइल करे, ताकि जो दोषी है, जो मुलजिम है, उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो मिल बिल्कुल सके। ठोस जो है चार्जशीट पेश हो सके, इसको लेकर हालांकि चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, वो अपनी पूरी तरीके से जो है इसमें कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से यूसुफ जी आपने बताया कि कातिल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी जो है उसको ढूंढने की कोशिश होगी और वही कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब जो ये नए नए एंगल मुस्कान और साहिल केस में सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मौकाए वारदात पर जो चीजें मिली हैं, जो मिक्सर मिला है, जो चाकू मिला है, हालांकि ड्रम का ये पूरा केस है, लेकिन इसके अलावा क्या किस तरीके की प्लानिंग साहिल और मुस्कान कर रहे थे सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे खास बात ये कि जेल अधिकारी भी अब इस ताक में बैठे हुए हैं पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कि आखिर कब जो है मुस्कान और साहिल जो लंबे वक्त से ड्रग के एडिक्टेड थे, बहुत हैवी डोज जो है नशे की वो लेते थे, वो कम हो, ताकि उनके बयानों के बाद जो है कुछ सच सामने आ पाए। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो नए नए खुलासे हर दिन इस केस को लेकर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।